नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं राजस्थान अपडेट की ओर। राजधानी जयपुर के तारानगर से सरस्वती बैंक्वेट हॉल कनी फाटक में बंजारा समाज पर संकट आ चुका है। 30 सालों से रह रहे परिवारों को उजाड़ने की साजिश हो रही है। दर दर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं बेसहारा लोग। सरस्वती बैंक्वेट हॉल के पीछे तारानगर से कनी फाटक क्षेत्र में करीब 30 वर्षों से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बंजारा समाज के परिवारों पर अब रहने का संकट गहराता जा रहा है। गरीबी और बेबसी में जीवन गुजारने वाले ये परिवार अब दर दर भटक कर ठोकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि भूमाफियाओं की नजर अब इनकी जमीन और बस्ती पर जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना इन्हें उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इंसाफ की तलाश में ये लोग सरकारी दफ्तर और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, जहां पर महिला और बुजुर्गों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इंसाफ की तलाश में लोग सरकारी दफ्तर और नेताओं के चक्कर काटने को मजबूर है, मगर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन इस बेसहारा परिवारों की आवाज सुनेगा? क्या बंजारा समाज को फिर से उजड़ने से बचाया जा सकता है? यहाँ लोग कम से कम 25-30 साल हो गए ये रहते हैं। अभी 2-4 दिन में ये तोड़ फोड़ करके सामान भी जा रहे, सारा यहाँ पूरी झुकी थी। यहाँ सबको ले गया, जो कुछ सामान यहाँ भेज रहे, कुछ बाहर भेज रहे। किसने किए तोड़ फोड़? पुलिस वाले आते सर। कौन से थाने से? यहाँ वो आते, वो 108 नंबर यहाँ से, उनका नाम ही क्या, महबूब क्या नाम, जो छोटा से वो आते, डेली आते। शाम को आके गया, सुबह आके गया। जितनी बरसात होती नहीं, बरसात के माने आते, बोले कि बहन सब यहाँ तो दुनिया भर का पानी भरा रहते हैं और बोला कि खाली करो। कितने दिन से रह रहे हो आप लोग यहाँ? कम से कम होगी 25-30 साल बता रहे हो ना, इतने साल से रह रहे। यहाँ के बच्चा पैदा हुआ है, उनके शादियां करके लुगाया और लिया है, इतने साल से रह रहे। आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया? नोटिस वगैरह नहीं दिया सर। और पता नहीं, आते दिन में आ जाते, रात में आ जाते, बोला कि यहाँ से खाली करो। आप बता रहे हो मारपीट की किसी के साथ? हाँ, कल की सर मारपीट कल, और तो बाकी सब काम पे गया। पुलिस वाले आए थे यहाँ, बोला कि खाली करो। जो वो के परेशान करते हैं, हमारे पर झूठा इल्जाम ही धरते हैं, चोरी करते हैं और जैसे करते हैं, इनको उठा दो। और पुलिस वाले को रोज कोई शाम सुबह पुलिस वाले आते हैं, ना तो सूखी से खाने देते, ना सूखी से पीने देते। आके बोले उठाओ नहीं, जैसे भी ले आएंगे, मशीन ले आएंगे। आप आज नहीं उठाओगे तो कल सुबह मशीन आ रही है, आवाज मार के जाते हैं कि पुलिस वाले आ गए, मशीन लेके आ रहे, ऐसे बोल के तोड़ फोड़ के डर बता रहे हैं। आप लोग कैसा? हाँ, यहाँ तो हमको जगह दो, यहाँ पर यहीं पे रहने दो हमको, तो बस यही बात चल रही है। नहीं बनना, हमको उठाओ तो उठाओ, पर हमको भी एड्रेस दो, जगह दो, सब कुछ दो हमको भी। हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए क्या? हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम, बताओ? घर के मुँह आगे भी नहीं, और रास्ते से नहीं निकलेंगे तो किधर से निकलेंगे? किसी नेता के पास गए? सबसे गए, सबके पास गए, पर वो कोई नहीं सुविधा कर रहे, कोई सुविधा नहीं कर रहे, कोई नहीं सुनती करते हमारी। जहाँ तक मेरे सुनने में आया कि ये 30 साल से यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, बट अब इनका ये है कि यहाँ से आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सब ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से निकलना है। एक्चुअली क्या है, इनका मुद्दा भी ये है कि हम ऊपर से खड़े होकर देखते हैं तो हमें ये जगह एकदम क्लीन चाहिए, हमें कचरा पट्टी दिखती है, इस तरह की तो वर्ड यूज में ले रहे हैं। तो हमारी बस गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है, और जो आमजन देख रहे हैं उनसे भी यही है कि जो ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें अच्छे से सरवाइव करने दिया जाए, क्योंकि 30 साल हो गए हैं और जो यहाँ के ऑनर हैं वो आके इनसे बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं। जमीन किसकी है? अगर बात मैन मालिक आते ही नहीं है ना, वो यहाँ पे किसी को नहीं पता कि अब इनको तो ये बताया गया कि ये ओनर है, किसी को भी पकड़ के ले वो ओनर है। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर हो, खाली करा के इसको ऐसे हो भी सकता है सर, ये भी हो सकता है कि भूमाफिया इसका कब्जा करना चाह रहा हो, बट ये जहाँ तक हो सकता है कि हमारी कोशिश ये कि ये यहाँ तक रुक जाए और ये लोग आराम से आ रहे हैं। और दूसरी ये कि प्रशासन इसमें ये कर रहे हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, इन्हें खाली करने के लिए बोलते हैं, दूसरा आते हैं, उन्हें प्रशासन को इतना भी हक नहीं है कि वो इन लोगों के ऊपर हाथ उठाए। वो आते हैं, हाथ उठाते हैं, और दूसरी बात ये कि वो ड्रिंक करके यहाँ आते हैं।
जी, यहाँ पे फीमेल्स रहती हैं तो कायदे से होता है कि जो लेडी कांस्टेबल है वो आए साथ में और वो बात करे, वो आती नहीं है। लोगों को कोई नोटिस वगैरह दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। नोटिस लेके आए तो फिर भी हम ये सोचे कि नोटिस लेके आए हैं, हाँ सिस्टम से सारा काम हो, लेकिन नोटिस भी नहीं लेके आ रहे हैं। कोई इन्हें बोल रहा है कि पुलिस वालों को फोन कर देते हैं कि आप जाओ वो खाली कराओ, वो आके बस इन्हें दोनों टाइम आके धमका के चले जाते हैं, हम जेसीबी लेके आ रहे हैं, हम यहाँ से हटवाएंगे, ये तोड़वाएंगे, इस तरह के इनके डर का माहौल बना रखा है। जनप्रतिनिधि के पास गए, पार्षद या विधायक एमएलए के पास गए हों ये लोग? दूसरी बात तो सर ये है कि इन लोगों को नहीं पता है कि पार्षद कौन है, एक तरह से गरीब फैमिली है और ये ऐसे दरकिनार किया हुआ है कि इनको किसी चीज का कोई जो रूल्स रेगुलेशन है कुछ भी नहीं पता है। अब क्या मांगे आप लोगों की, क्या चाहते हैं? मांग सर इतनी है कि ये जो यहाँ रह रहे हैं इन्हें आराम से रहने दिया जाए। एक्चुअली क्या छोटे बच्चे हैं तो इतने बच्चों को ये लेके जाएंगे भी कहाँ। और साल से यहाँ रह रहे हैं, गरीब आदमी। बोले तुम्हारी तो कच्ची बस्ती है तो हमारे पास तो मकान थोड़ी है, तो मकान बना के रहेंगे। बोले कच्चा भी नहीं है हमारे तो। ये बोले यहाँ से जाओ, पुलिस वाला आता है रोजी ना धमकी देते हैं। कल मेरे देवर को मार पीट ही की थी, बोला हटाओगे तुम तो धमकी नहीं हटाते। यहाँ से दारू पी के आते साहब, हमारे को डेली धमकी देते हैं। आज 3 महीना हो गया हमारे को परेशान करते, बारिश भी नहीं देखते, शाम सुबह दोनों टाइम आ जाते। फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो जगह है नहीं। भाई जगह दे दो, हम यहाँ रह जाएंगे। जगह होती तो हम चले जाते ना। आज 30 साल हो गए हम यहाँ रहते हो। ऐसे कचरा के मायने पड़े, जगह होती तो हम खुद मकान बना के रह सकते हैं ना। तो मकान नहीं है, प्लाट, तो फिर कहाँ जाएंगे हम साहब। बच्चे हमें स्कूल में और डाल दिए, फीस और लग रही है बच्चों को, और पढ़ाई नहीं कर रहे हम। फिर क्या करे, गरीब आदमी कोई सास्ता करते हैं, पुलिस वाला हमारे को उठाता है, कॉलोनी वाला और उठाते, रोज घर पे आते। लाइट वगैरह नहीं है, नहीं पानी का कनेक्शन है। फिर